हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर पहले हम लोग माइनर की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो हेयर लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो यहाँ पर ए आई जे बेसिकली मैट्रिक्स के नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर एन है। ऑर्डर एन होने का मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो भी एन है और नंबर्स ऑफ कॉलम्स भी एन है। सो द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n minus 1 which is obtained by leaving ith row and jth column of A। तो यहाँ पर जो हमारा माइनर होता है, ये जो है माइनर की नोटेशन है। जो माइनर होता है वो डिटर्मिनेंट होता है एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जिसकी ऑर्डर n-1 होती है, और ये सब मैट्रिक्स हम लोग को उस रो और कॉलम को डिलीट करने से मिलती है जिसमें वो एलिमेंट रहता है। सो अब देखते हैं कोफैक्टर की डेफिनेशन। तो फिर से हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन। द कोफैक्टर सी आई जे of aij element of matrix A is equals to -1 the power I plus j times the determinant of the squared submatrix of order n-1, which is basically obtained by leaving ith row and jth column of A। तो यहाँ पर कोफैक्टर क्या होता है पहले देख लेते हैं। सी आई जे जो है वो कोफैक्टर का नोटेशन है। तो कोफैक्टर होता क्या है? तो कोफैक्टर जो है वो -1 द पावर i प्लस जे इनटू डिटर्मिनेंट होता है उस सब मैट्रिक्स का जो हमें मिलती है ith रो और jth कॉलम डिलीट करने के बाद। चलिए उसको एक एग्जांपल समझते हैं। पहले तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 4 -3 -7 2। तो यहाँ पर पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। तो माइनर M11 का मतलब कि दिस इज माइनर ऑफ आवर फर्स्ट एलिमेंट दैट इज बेसिकली A11। तो यहाँ पर M11 कैसे निकलेगा देखिए। तो इसके लिए हम लोग को ये वाली जिस रो में ये है उसको और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उसको डिलीट करने पर, जिस ये और ये डिलीट करने पर हमें ये माइनर मिलेगा 2। उसी तरीके से हमारे पास M12 है। M12 निकालने का तरीका क्या है? जिस रो और जिस कॉलम में -7 है उसको डिलीट कर दीजिए, तो बेसिकली हमारे पास बचेगा -3। उसी तरीके से हमारे पास M21 निकालने का तरीका है। M21 -3 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट करिए, तो ये कॉलम डिलीट, तो बचेगा -7। उसी तरीके से M22 है, इसको निकालने का तरीका 2 जिस कॉलम और रो में उसको डिलीट करिए, तो बचेगा 4। तो दिस इज माइनर्स। और कोफैक्टर जो बेसिकली होता है सी आई जे इज इक्वल्स टू -1 i प्लस जे एम आई जे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग C11 निकालने की कोशिश करेंगे तो C11 -1, C11 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट -1 + 1। और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। 4 जिस रो और कॉलम में है उसको रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 2, और यही 2 यहाँ पर क्या है? माइनर है। इसीलिए इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसी तरीके से तो ये बचेगा हमारे पास -1 का स्क्वायर 2 विच इज इक्वल्स टू 2। और हमारे पास उसी तरीके से C12 है -1 1 + 2, और यहाँ पर C12 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो दैट इज -3 -1 द पावर 3 डॉट -3। यहाँ पर -1 -3 विच इज इक्वल्स टू 3। फिर हमारे पास बचे C13 -1 द पावर 4 विच इज ये जो आपका C13 C21 जो है हमारा वो होगा -7 विच इज इक्वल्स टू -7। और उसी तरीके से C22 -1, फिर कोफैक्टर निकालेंगे C21 मतलब कोफैक्टर ऑफ -3। तो यहाँ पर -1 द पावर 3 2 + 1 3, और यहाँ पर
-3 जिस रो और कॉलम है उसको डिलीट करने के बाद हमें -7 मिलेगा। -1 इंटू -7 7। C22 co-factor of this element 2 which is -1 here 4, or by deleting its row and column we will get 4, that is 4। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे माइनर्स है और ये हमारे पास को-फैक्टर्स है 2, 3, 7 और 4।